हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एड्यू क्राफ्टर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं सेट्स की एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं 11th क्लास की। ठीक है, जो कि क्या कहते हैं यूज एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं लास्ट एक्सरसाइज 1.5 की तरफ डील करेंगे। ठीक है, 1.6 एक और एक्सरसाइज है, वो क्या कहते हैं सीबीएसई ने इस बार डिलीट कर दिए, लेकिन हम उसका भी वीडियोस आपको बना के दिखाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन से वो क्वेश्चन आके आगे फर्दर प्रोबेबिलिटी में यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से काटने का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे हमें आगे भी करने पड़ेंगे, तो हम उसे अभी यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे इसके बाद में। ठीक है, पहले आप एनसीईआरटी जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग डील करते हैं। तो देखिए वाली एक्सरसाइज में हमने क्या काम करना है, कॉम्प्लीमेंट के बारे में डील करना है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट सेट हमने बताया था यूनिवर्सल से किसी भी चीज को माइनस कर दिया जाए तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट निकलता है। तो वैसे ही यहाँ पे निकालना है। इससे पहले वाली में हमने माइनस वाली एक्सरसाइज की थी। ठीक है, तो उसमें हमें पता है कि माइनस किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए अब ए इंटरसेक्शन, अब हमें सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले वाले क्वेश्चन में ये हमसे कह रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए को हमने यूनिवर्सल से माइनस करना है। तो देख रहे थे यूनिवर्सल हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे क्या है देखिए 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 कट गए और जो बचे उसको हमने लिख दिया 5 6 7 8 और 9। वैसे ही सेकंड वाले में भी देखिए बी वाले का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बी वाले को माइनस कर देते हैं, तो 2 की टेबल दिख रही है यहाँ पे 2 4 6 8 माइनस कर देते हैं, जो रिमेनिंग है बचा वो लिख देते हैं 1 3 5 7 और 9। ठीक है, वैसे ही अब देखिए ये कह रहा है ए यूनियन सी, पहले हमें क्या करना है ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा। तो ए यूनियन सी जो निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो हमने ये क्या निकाल लिया ए यूनियन सी। ठीक है, अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसको हम यूनिवर्सल से माइनस करेंगे, तो 6 तक के सारे हट गए, तो और क्या बचा आंसर हमारे पास यहाँ पे 7 8 और 9। ठीक है, इजी से क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टफ वाली एक्सरसाइज है नहीं। अब ऐसे ही देखिए ए यूनियन बी निकालने के लिए कह रहा है, तो ए यूनियन बी में हमारे पास क्या आएगा देखिए, पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी जो हमारे पास आएगा 1 2 3 4 6 और 8। अब इसका ही हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमें 1 से माइनस करनी है, तो देखिए क्या आएगा 5। गौर से देखिएगा नंबर बीच बीच में छूट जाते हैं, हम फ्लो के साथ करते हैं तो कंटिन्यूटी छूटने की जगह से देखिएगा 5 7 और 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि ए डैश का होल डैश निकालना है, तो ए डैश हमने ऊपर निकाला था, उसका फिर से ए डैश निकालेंगे, तो इसका आंसर जो आएगा वो हमारा एज इट इज ए के बराबर निकल जाएगा। ठीक है, अब वही है बी माइनस सी निकालना है, बी माइनस सी निकालेंगे तो बी और माइनस सी में हमारे पास खाली एक ही 4 और 6 कॉमन है। बी माइनस सी निकाला तो हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आया 4 और 6। इसका कॉम्प्लीमेंट उतार देंगे तो 4 और 6 हटा के बाकी सारी वैल्यू जो आएंगी वो लिख देते हैं, 4 और 6 हटा के बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, 4 और 6 हटा के बाकी सारी वैल्यू 1 2 3 5 7 8 और इजी से एक्सरसाइज है, इजी से क्वेश्चंस है। ठीक है, अब दूसरी वाली में भी देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में भी कॉम्प्लीमेंट ही पूछ रहा है, तो यूनिवर्सल सेट हमें दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, तो हमसे सबके कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास निकल के आएगा ए बी सी हट गया, तो यहाँ पे ए बी सी हटा तो क्या आया डी ई एफ जी और एच। वैसे ही यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट में देखिए डी ई एफ जी हटा, तो यहाँ पे हमारे पास आया ए बी सी और एच। गौर से देखिएगा क्या क्या चीज बच रही है, क्या क्या चीज छूट रही है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे सी का कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालेंगे तो वो जो निकल के आएगा देखिए ए, यहाँ पे जो बचा बी डी एफ और एच। वैसे ही डी का कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालेंगे तो ए बी, सॉरी ए है यहाँ पे पीछे दे रखा है, तो बी सी डी
ई, एफ जी एच यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे पीछे वैल्यू देके क्वेश्चन को भी कंफ्यूज करते हैं लोग। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है, आगे आप इजीली से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, थिंकिंग ऑफ द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, इन सब के भी हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे 9-10, कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क में दे देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यूनिवर्सल सेट इसने हमसे क्या कहा, नेचुरल नंबर है तो हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और so on। ठीक है, पहले वाले में बात कर रहा हूँ इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे हमारे पास, 2 4 6 8 10 और so on। अब जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 3 5 7, ऐसे इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर यहाँ पे हमारे पास निकल से आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही करके ये पूछ रहे हैं यहाँ पे आपको सब निकाले गए। अब देखिए जैसे वाला क्वेश्चन है, थोड़े बड़े बड़े वाले क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं 6 वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ। 6 वाला क्वेश्चन कह रहा है एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होंगे, देखिए यहाँ पे 4 5, परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होंगे, 4 9 16। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालेंगे तो 4 9 और 16 हटिया, बाकी सारे वैल्यू हम उतार देंगे यहाँ पे। तो क्या उतरेंगे हमारे पास, देखिए 1 2 3 5 6 7 8 और so on। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट निकालना। अब 8 वाले में देखिए तो x की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे आ रही है, x की वैल्यू निकल के सॉल्व करके 3 आएगी। तो 3 हटा के बाकी सारी वैल्यू जो है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब ऐसे में इसको भी सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 2x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2, तो x की वैल्यू 2 को हटा के बाकी सारे जो नंबर है उसको। अब यहाँ पे भी देखिए ये आया 2x + 1 > 10, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, ये इधर चला गया 9/2, तो 4.5। तो 4.5 के आगे की जो वैल्यू होंगी वो सारी की सारी। अब यहाँ पे देखिए 7 तक कह रहा है, तो यह 1 2 3 4 5 और 6 तक ही आएंगे और 7 बाकी सारे 7 के बाद के जो भी नंबर होंगे वो हम उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वाले में कहते हैं वेरीफाई करने के लिए कह रहा है हमसे। वेरीफाई करने के लिए कह रहा है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए इन कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए यूनियन बी एलएचएस को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ए यूनियन बी जो हमारे पास आएगा, देखिए अब ए यूनियन बी कैसे निकल के आएगा हमारे पास, 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमको यूनिवर्सल से माइनस करना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1, ठीक है, अब हमें इसी को वेरीफाई करना है। तो पहले हम ए डैश निकालते हैं। तो ए डैश हमारे पास क्या आया, ए डैश जो हमारे पास आया वो आया 1 3 5 7 और 9। वैसे ही हम यहाँ पे बी डैश निकालते हैं। तो बी डैश जो हमारे पास यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा, देखिए 1 4 6 8 और 9। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों का क्या कहते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना। तो इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए इन दोनों के इंटरसेक्शन में कॉमन क्या है, 1 और 9। ठीक है, तो ये पहली वाली कंडीशन को वेरीफाई करना है। वैसे ही दूसरे वाले में हमने क्या करना है, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए और बी का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होगा, देखिए
सेकंड वाले में ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन देखिए हमारे पास क्या होगा, ए और बी, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन 2 और खाली 2 ही है, और तो कोई कॉमन नहीं है। इसका कॉम्प्लीमेंट उतारेंगे तो 2 को छोड़ के 1 3 4 6 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, वैसे ही हमने ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ निकाल रखा है, इसका यूनियन निकाल लेते हैं। इसका यूनियन निकालेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, ए डैश यूनियन बी डैश, तो ए डैश यूनियन बी डैश यहाँ पर निकल के आएगा 1 3 4 5 6 7 8 और देखिए इक्वल है, हाँ दोनों का इक्वल है, तो ये कंडीशन भी यहाँ पे वेरीफाई होगी। ठीक है, तो इजी से ही क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा कोई टफ वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं। अब ये कह रहा है ड्रॉ वेन डायग्राम फ्रॉम द अप्रोप्रिएट फिगर। ठीक है, अब जो कंडीशन आपको दी है इनके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं वेन डायग्राम आपको बनाना है। तो वेन डायग्राम मैंने आपको पिछले ईयर क्या कहते हैं जब हमने सॉल्व किए थे एक्सरसाइज, तो आपको हमने बताया था किस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम यहाँ पे हमें बनाना है। इसके जब हम बात करते हैं तो ए यूनियन बी जो हमारा होगा वो ये होगा, ये पूरा जो है हमारा ए यूनियन बी है। अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट हमने निकालना है, तो इसको छोड़ के जो ये हमारा बाकी सारा बाहर का बचा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। अब वैसे ही हम क्या निकालेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए डैश हमारा क्या होता है यहाँ पे, वो ये वाला पोर्शन है, वो ये वाला पोर्शन और बीच का ये पूरा, ये वाला पूरा पोर्शन हटा के, ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन आएगा, बाकी सारा लिख दिया जाएगा। वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे और उसका कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या होता है, वो ये होता है, और इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा ये बाहर का बचा हुआ सारा हमारा वेन डायग्राम इस तरीके से यहाँ पे बनेगा। ठीक है, आगे क्या है, एक क्वेश्चन और यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हमसे यहाँ पे कह रहा है लेट यू यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन इफ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60, तो व्हाट इज ए। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ये पूछ रहा है, तो ये क्या होगा यहाँ पे, ए डैश इज द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल जो यहाँ पे होंगे वो हमारे यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। 60 से कम वाले, क्योंकि इक्विलेटरल में 60 वाले जितने भी ट्रायंगल बनेंगे उसको छोड़ के वो सारे हट जाएंगे, बाकी सारे ट्रायंगल में कट जाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, यूनिवर्सल से ए को माइनस करके। ठीक है, अब वही है। अब अगली एक्सरसाइज है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये कह रहा है पहली वाली कंडीशन में ए यूनियन ए डैश का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो हमारा यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। वो हमने अभी तक यहाँ पे आगे तक करते हुए आ रहे हैं। दूसरे वाले की बात हम करेंगे तो क्या कहते हैं, फाई का डैश जो होता है वो यूनिवर्सल होता है। ठीक है, और इंटरसेक्शन ए की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो ए आएगा। तो ये याद रखिएगा, फाई डैश जो होता है वो हमारा यूनिवर्सल होता है। अब ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश जो होगा वो हमारा डिसजॉइंट सेट होगा जो कि फाई आएगा। ठीक है, यूनिवर्सल का डैश इंटरसेक्शन ए, यूनिवर्सल का डैश इंटरसेक्शन है, यूनिवर्सल का डैश निकालेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ पे हमारे पास फाई आएगा। ठीक है, तो इजी से क्वेश्चन है, इजी सी एक्सरसाइज है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आगे की वीडियोस और आगे की एक्सरसाइज के बारे में हम आपको सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स।